मेरे किसान है कि आतंकवादी हैं। इनके खिलाफ आज तक ना आईजी बोला, ना आज तक कोई बड़ा अधिकारी आकर हमसे ये नहीं बोला हमारे देश के किसानों से चिंता मत करना, लाठी नहीं चलाएंगे, ऐसे करके नहीं बोला। बड़ा दुख होता है कि हम भारत के नागरिक हैं, हमको यहाँ पे संविधान विरोधी हैं। हमें क्या, हमको यहाँ पे सरकार से गुंडागर्दी करने आए हैं? अपने अधिकार लेने आए हैं। हम महाराणा वाली लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। ये गुरु गोविंद क्या कहते हैं सरदारों को, खालिस्तानी है। अरे मेरे हिंदुत्व के लिए गुरु गोविंद सिंह के परिवार ने बलिदान दे दिया, हम उनके ऋणी हैं हिंदू, समझे, हम ऋणी हैं। ये दो कौड़ी के आदमी जो आतंकवादियों को संसद में ले जाते हैं वो हमारे इन गुरु के सेवकों को खालिस्तानी कहते हैं। अब ये देश में ये रंगबाजी और ये गंदी राजनीति अब नहीं चलेगी। मोदी जी को बता देना इसके माध्यम से। बेकार की बात सरकार कर रही है। कहाँ बात कर रहे हो? 10 किलोमीटर दूर पे बैठे हैं, यहाँ से लौट गया आदित्यनाथ योगी कौशाम्बी से आके आया हमारे बीच, बकवास करता है, देश को गुमराह कर रहा है। अभी देश का किसान पूरा चला नहीं है, ये 90% लोगों की लड़ाई है। जब देश उठ के खड़ा हो जाएगा ना तो भागने की रास्ता नहीं मिलेगी। तभी मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से, भगत सिंह और चंद्रशेखर गुरु, इन्हें हमारे क्रांतिकारियों को मत जगाओ। अभी तो ये गांधी की आत्मा है, अभी थोड़े लोगों में बात करी है। ब्रिटिश सरकार भगाई है जिसके सामने दुनिया के कोई देश की हुकूमत के तीरंदाज और तोपनधारी नहीं बोलते थे। महात्मा गांधी आग में आग डाल के बात करता था, लात दे के भगाया अंग्रेजों को। कौन सा ऐसा काम कर गए वो इस देश को ये ताकत दे गए, तुमने एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना लो। अगर आज एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता मैं भी गांधी को दोषी मानता, लेकिन जब हमने अपने मन का प्रधानमंत्री बना लिया तो हमारे संग कोई धोखा नहीं हुआ। और जैसे हमने प्रधानमंत्री बनाया आज उसने देश बेच दिया, आज उसने हमारे अधिकार छीन लिए, मेरी मातृभूमि पर उसने हाथ डाल दिया, मेरे गलेवान पर हाथ डाला है क्योंकि मैं किसान हूँ और किसान के गलेवान पर हाथ डाला है तो इस हाथ को पीछे कर ले। ये गांधी जी की भाषा है। चंद्रशेखर को जगा दिया, कहीं भगत सिंह को जगा दिया। कानून की कमियां आज पूरी दुनिया जान चुकी है। कोई इस कानून के पढ़ा लिखा सपोर्ट में है? आप किसी को भी अपने साथियों को नकली आईडी बना के, क्योंकि आपका चरित्र है ऐसा आंदोलन कुचलने का, अनुभव है नरेंद्र मोदी को आंदोलन कैसे कुचले जाते हैं, तो वो आज देखने को मिल रहा है। किसान समझ गया। इससे पहले हम लोग ये चीज़ें नहीं समझ पाए थे, हम भ्रमित होते थे कि आतंकवादी खालिस्तानी कह के इन्होंने तमाम आंदोलन कुचले। छात्रों तक को इन्होंने टारगेट किया, यूनिवर्सिटियों को टारगेट किया, ये सफल होते रहे। लेकिन जब आज किसान सड़कों पे आया और किसान को तरह तरह से अपमानित किया, राजनाथ सिंह जी आज सत्ता में है, कौन है अफगानिस्तानी खालिस्तानी, आ जाए जी डोभाल पकड़ें, गोली मार दें, गोली मार दें। हम भी उन्हें चाहते हैं, हम चाहते हैं कौन है यहाँ अपराधी आतंकवादी, हम उन्हें खुद ढूंढना चाहते हैं। यहाँ पे LIU है, तमाम खुफिया विभाग हैं, सब जानकारी ले रहे हैं। वो बता नहीं सकते मोदी को ये इवेंट क्या है। इवेंट था बाबा रामदेव का, जो पुलिस ने पकड़ा कि ये राजनीतिक दल यहाँ पर देश में गुमराह कर रहे हैं देश को। पुलिस ने लाठी बजाई, हम पर लाठी बजवाओ। अगर हम लोग यहाँ पे इवेंट कर रहे हैं आप बजवाइए पुलिस से लाठी। LIU है वो बताए कि ये किसान नहीं इवेंट कर रहे हैं। अरे किसी का फ्रैक्चर हो रहा है वो यहाँ डला हुआ है, 34 किसान शहीद हो गए, ये सारे आइडेंटिटी लो, कैसे प्रूफ मानेंगे आप? ये देश का किसान है, देश के किसानों के नेता हैं कागजी तौर पे सबसे बड़े, भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी जैसे जिम्मेदार लोग, जिन्हें 84 खाप पंचायतें जिन्होंने सरदार मानती हैं, वो यहाँ बैठे हैं। अफगानिस्तानी खालिस्तानी कह रहा है प्रधानमंत्री, दुख होता है। पीएम मोदी जी भी भाषण के दौरान कह रहे हैं कि जो किसान जो बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको मुद्दा ही नहीं पता किस मुद्दे को लेकर के बैठे हुए। कभी कहते हैं बिजली को लेकर के, कभी पराली को लेकर के, इस तरीके के तमाम चीजें हैं। कह रहे हैं पहले मुद्दे पे ही नहीं, मतलब उनको समझ में आप जनता को यहाँ ठगने आए हो, बर्बाद करने आए हो। क्या है, कोरोना के नाम पे आपने 2000 रुपए का गरीब जनता पे आपने वो लगा दिया, क्या कहते हैं, जुर्माना लगा दिया। ये कोरोना से लड़ रहे हो या अपनी जेब भर रहे हो? पेट्रोल के माध्यम से आप लूट रहे हो। गुमराह कब तक करोगे देश को, कब तक करोगे? ट्रेनें बंद हैं, ये नुकसान नहीं हो रहा। आप कहते हो कि किसान के बैठने से नुकसान हो रहा है। अरे किसान का नुकसान ये बिल पता क्या कर रहा है? किसान की थाली से रोटी छीनना है। जब किसान की थाली से रोटी छिन जाएगी, दिल्ली और बम्बई में बैठे जितने उद्योगपति हैं ना, जो आज घरों में बैठे हैं, इनके बच्चों की रोटी छिन जाएगी। ये इन्हें समझना चाहिए। ये बहुत आगे की सोच वाला इन्होंने बिल बनाया है। किसान इससे धीरे धीरे 3 साल में मार दिया जाएगा, थोड़े दिनों बाद ये मर जाएंगे जो आज शहरों में बैठे हैं। कब तक आप महंगा अनाज खरीदते रहेंगे? हमसे ही 20 रुपये में अनाज लेते हैं, 15 रुपये में लेते हैं। MSP हमें आज तक नहीं मिली देश में किसानों को, ये प्रूफेड है। 6% किसानों को MSP नहीं दे पा रही है सरकार है। अंबानी अडानी के बिल माफ़ कर रहे हो आप 2000 रुपये दे के, हमें आप देश को गुमराह कर रहे हो। अंबानी अडानी के 3.5 लाख करोड़ माफ़ कर दिए, 9 करोड़ किसानों को दिए आपने। और इसका 18,000 करोड़ का शायद इनका खर्चा है कुछ। 18,000 करोड़ दे के कितना चरित्र दिखा रहा है। 68,600 करोड़ भगोड़ों के माफ़ किए यार इन्होंने, ठीक है क्या है? 2200 करोड़ बाबा रामदेव के माफ़ करे,
कोई प्रचार नहीं। हमें 2,000 रुपए दे रहा है तो एहसान कर रहा है क्या? कितनी लूट करता है ये प्रधानमंत्री, कैसे गुमराह करता है। महारत हासिल है भाई, दुनिया को गुमराह कर लिया। हम चलो यहाँ पे हैं, आज मोदी को हम शायद झूठ कह रहे हैं, मान लिया। दुनिया के सारे देश हैं आज, इन बड़ी बड़ी मैगजीनें इनके चरित्र के व्याख्यान कर रहे हैं, ये भी पगला गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का वकील पगला गया है क्या? जेई एक जो पढ़े लिखे नहीं, जिनने देश डुबा दिया, जो हिंदुत्व के नाम पर जिन्होंने लोगों को मरवा दिया, ये भाई साहब कौन है? कौन है जी? कौन जवाब देगा इसका? सोशल मीडिया को कल कह रहे थे अपने बयान में कि सोशल मीडिया ने कंपटीशन में नरेंद्र मोदी के मीडिया को पीछे छोड़ दिया है। आज अंजना ओम कश्यप को कोई नहीं पूछता, रजत शर्मा को कोई नहीं पूछता, सुधीर चौधरी को कोई नहीं पूछता। आज सोशल मीडिया ने ये साबित कर दिया कि ये दलाल मीडिया है। आज चल रहा, मोदी कह रहा कि वहाँ आते हैं फोटो खिंचाते हैं। अरे फोटो तू खिंचाए जहाँ जाए, मंदिर में बैठा है तपस्या का फोटो आ रहा है, मोर चुंगा रहा है, यहाँ जनता भुखमरी से मर रही है, अगला मोर चुंगा रहा है। फोटो कॉन्टेस्ट आप खेलते हो, इवेंट आप करते हो, ये आंदोलन है। आओ अपने नेताओं को भेजो, उन्हें मालूम पड़ेगा इवेंट क्या है। वो बाबा रामदेव का इवेंट था, पूरी दुनिया जानती है। आज देखो कहाँ है बाबा रामदेव, ना काले धन पे बात कर रहा है, हमें बेवकूफ़ बनाने आया था। सारे बेवकूफ़ बने। हर हर मोदी, घर घर मोदी हम करने वाले हैं। आज उस गुनाह की हर हर महादेव की जाती है, हमने हर हर मोदी की। आज उसका परिणाम ये देश का किसान भुगत रहा है। वो बेटियां भुगत रही हैं जिनकी बॉडी डीएम जला देते हैं, वो अधिकारी भुगत रहे हैं जो आज IPS होकर जेल काट रहे हैं, वो आज मजिस्ट्रेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भुगत रहा है। हर हर मोदी, घर घर मोदी की जो हमने भूल की, वो लोया जी जिनके परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। क्या विश्वास करें इस नरेंद्र मोदी पे और गृह मंत्री पे? वास्तविकता ये है, और आज देश जान गया है इस वास्तविकता को, समझ गया है आज। लेकिन सर उनके जो नुमाइंदे वो ये कह रहे हैं कि पराली को लेकर के बातचीत करने को तैयार हैं, बिजली को लेकर के, और दूसरी चीज़ ये है, कह रहे हैं कि MSP को जो लेकर किसान अड़े हुए हैं तो उसके तो हम इस बिल से कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो 2 कदम जो अगर हम पीछे हट रहे हैं तो 2 कदम वो किसान भाई पूरा पीछे हटेगा, किसान एक कदम पीछे नहीं हटेगा। ये सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। ये लोकतांत्रिक देश है, पीछे नहीं हटेंगे तो हम सरकार को इस देश में चलने नहीं देंगे। ये किसान वापस नहीं जाएगा। MSP आपने बिल बनाया, उस समय बिल बनाया जब कोई ज़रूरत नहीं थी, कोरोना में देश में आदमी बंद था, आपने हमें छेड़ा। अब हम अपने अधिकार लेके जाएंगे। MSP आपने वादा किया था, MSP पे कानून बनाओ। हमारी जो पराली पे दंड बनाया है हम देंगे, हमारे लिए MSP पे कानून बनाओ। अगर किसी ने MSP से नीचे अगर 1 किलो भी गेहूँ खरीद लिया ना तो उस पर 5 करोड़ का जुर्माना लगेगा। और अगर वो इंसान, वो खरीदार देने वाला जुर्माना नहीं है तो राज्य सरकार जुर्माना भरेगी उस किसान को जिसके अनाज को MSP से नीचे खरीदा जाएगा। कानून बना, 56 इंच की छाती है, दिखा दे कहाँ है। अब क्यों पीछे हट रहा है? तूने 2,000 रुपये का 2,000 रुपये का हम पे कानून बना दिया कि हम मास्क नहीं पहनेंगे, 2,000 रुपये देंगे, चाहे ट्रैक्टर बेचना पड़े देंगे, हम देंगे, तैयार है हम। ठीक है, आपने कानून बना दिया, पराली जलाओगे 1 करोड़ का जुर्माना लेंगे, देंगे भाई साहब। लो आप हमारे लिए अब कानून बना दो, हमारी फसल कोई नीचे खरीदेगा तो खरीदेगा, 5 करोड़ का जुर्माना होगा उस पर, हम तैयार हैं। हर हर मोदी फिर कर देंगे बना कानून। तब मालूम तो पड़े दलाल कहाँ हैं। जब दलालों को 5 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा हम खुश हो जाएंगे, मजा आ जाएगा हमें, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बना कानून, मंडी का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये खुद जब उद्योगपतियों को मेरी फसल देना चाहते हैं, ये क्या कानून बनाएंगे? रोज संशोधन के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। संशोधन के लिए नहीं आए ना, एक बार कह दिया जब से बैठे हैं। हमें बिल वापस चाहिए। क्यों पकड़ा रहा है देश को हमारा प्रधानमंत्री है? क्यों पकड़ा रहा है हमें? कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, संसद में साध्वी कौन है? ऐसी टिप्पणियां करके हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहता है। आंदोलन के दमनकारी हैं। महात्मा गांधी के भी आंदोलनों को इनने ऐसे ही कुचलने का प्रयास किया लेकिन नहीं कुचल पाए। अभी इस देश में ये आंदोलन है ना, अभी ये महात्मा गांधी के अनुयायी समझ लो इन्हें। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को मत बुलाओ, मत छेड़ो। अभी एक क्रांतिकारी गांधी यहाँ पे अहिंसा पूर्वक आंदोलन कर रहा है, मान जाओ, मेरा निवेदन है। जब आप अगर ऐसा कार्य करेंगे जो नहीं करना चाहिए तो भगत सिंह भी आएगा, चंद्रशेखर भी आ जाएगा, क्योंकि ये देश का मामला है। ये 100% भारत के नागरिकों के ऊपर ऐसा बिल बनाया गया है अगर ये बिल इस देश में लागू हो गया तो वो लोग जिनकी आज तनख्वाहें हैं ना, जो कमा रहे हैं 30,000 रुपये महीने, वो फुटपाथ पे आ जाएंगे 1 साल के अंदर। रोटी नहीं अपने बच्चों को खिला पाएंगे। समाधान फिर कैसे होगा? एक तरफ सरकार जो है वो झुकने को तैयार नहीं है, किसान भाई लगातार 31 सरकार को झुकना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार को हमने यहाँ से भगा दिया आंदोलनों से, ये अधिकार हमें संविधान देता है। मेरे किसान है कि आतंकवादी हैं, इनके खिलाफ आज तक ना IG बोला, ना आज तक कोई बड़ा अधिकारी आकर हमसे ये नहीं बोला हमारे देश के किसानों से चिंता मत करना, लाठी नहीं चलाएंगे, ऐसे करके नहीं बोला। बड़ा दुख होता है कि हम भारत के नागरिक हैं, हमको यहाँ पे संविधान विरोधी हैं। हमको यहाँ पे सरकार से गुंडागर्दी करने आए हैं, अपने अधिकार लेने आए हैं। अच्छा, चिट्ठी वाला जो मैटर है उसका क्या समस्या है? कभी 8, कभी 4, कभी 2 पेजों का कोई ये
एक सरकार इतनी मजबूत सरकार है, चिट्ठी की जरूरत नहीं है। चिट्ठी की जरूरत, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है इधर उधर अपने नकली संगियों को बैठाल के, किसानों बता के, डायरेक्ट आ जाओ। यहाँ पे इतने किसान संगठन है, जो लोग आंदोलन पर उतरे हुए उनसे बात करो। कोर्ट ने भी कहा है, ये मानते ही नहीं कोर्ट की बात, ये कोर्ट को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कोर्ट की बात नहीं मानते। जब कोर्ट ने कहा गन्ना किसानों को बकाया करो, इन्हें लात मार दी। कोई कोर्ट नहीं। कोर्ट ने कहा कि अनुराग ठाकुर पे और इनके रागिनी तिवारी पे, परवेज वर्मा पे, कपिल मिश्रा पे FIR करो, मजिस्ट्रेट को उठा के फेंक दिया। ये कहाँ मानते हैं कोर्ट की बात? कोर्ट केवल हमारे लिए है कि कोर्ट अगर ऐसा आदेश दे दे कि जनता में, तो कैसे, मतलब कब तक ये फिलहाल अभी चलने वाला है और अगला स्टेप आप लोग क्या होगा? ये स्टेप ये है, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बिल वापस नहीं लेगी, अगर हमें यहाँ पे अपने प्राण देने पड़ेंगे, हम प्राण देने आए हैं, मोदी को बता देना इसके माध्यम से। हम यहाँ पे मरने आए हैं, हम किसान हैं, दलाल नहीं है। सांसद बिकता है, विधायक बिकता है, सांसद। ये हमारी मातृभूमि पे सवाल है, जिस मातृभूमि को हम पूजें, कोई नेता नहीं पूछता। जब हम अपनी फसल काटते हैं, जब पहला गेहूं का भंडार होता है, तो वो पहले अर्पण करते हैं अपने अन्नदाता की तरह, भगवान पूजा करते हैं उसकी। तो ये हमारी मातृभूमि के खिलाफ बिल है। हम अपनी माँ से दलाली नहीं कर सकते। यहाँ से जो लौटेगा ना, वो अपनी माँ की दलाली करके जा रहा है वापस। यहाँ पे हम वो अधिकार लेने आए जिस पे हमारे पे लूट मारी है। हम लौटेंगे नहीं। सरकार को पीछे हटने का मौका है, हमको नहीं है। हम वो गद्दार नहीं कहलाएंगे जो मान सिंह ने किया था। हम वो नहीं करने आए हैं। हम महाराणा वाली लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। ये गुरु गोविंद क्या कहते हैं सरदारों को, खालिस्तानी है। अरे मेरे हिंदुत्व के लिए गुरु गोविंद सिंह के परिवार ने बलिदान दे दिया। हम उनके ऋणी हैं, हिंदू, समझे? हम ऋणी हैं। ये दो कौड़ी के आदमी जो आतंकवादियों को संसद में ले जाते हैं, वो हमारे इन गुरु के सेवकों को खालिस्तानी कहते हैं। अब ये देश में ये रंगबाजी और ये गंदी राजनीति अब नहीं चलेगी। मोदी जी को बता देना इसके माध्यम से। चलिए ठीक है। एक और सवाल है मेरा कि खुले दिल से कह रहे हैं कि सरकार बात करना चाहती है, खुले दिल से बात करना चाहती है, वार्तालाप बेकार की बात सरकार कर रही है। कहाँ बात कर रहे हो? 10 किलोमीटर दूर पे बैठे हैं, यहाँ से लौट गया आदित्यनाथ योगी कौशाम्बी से आके आया हमारे बीच, बकवास करता है, देश को गुमराह कर रहा है। अभी देश का किसान पूरा चला नहीं है। ये 90% लोगों की लड़ाई है। जब देश उठ के खड़ा हो जाएगा ना, तो भागने की रास्ता नहीं मिलेगी। तभी मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से, भगत सिंह और चंद्रशेखर गुरु, इन्हें हमारे क्रांतिकारियों को मत जगाओ। अभी तो ये गांधी की आत्मा है, अभी थोड़े लोगों में बास करी है। ब्रिटिश सरकार भगाई है, जिसके सामने दुनिया के कोई देश की हुकूमत के तीरंदाज और तोपंधारी नहीं बोलते थे। महात्मा गांधी आग में आग डाल के बात करता था, लात दे के भगाया अंग्रेजों को। इसी देश के नागरिक, उन्हीं के बच्चे हैं हम। महात्मा गांधी अकेले लट्ठे लेकर रंगबाजी नहीं दे रहे थे। हमारे माँ बाप, हमारे बाबा आबा, इनके बाबा आबा, इनके पिताजी सब लड़ रहे थे। हमारे नेता थे महात्मा गांधी, जिन्हें जो अपमानित करते हैं। कौन सा ऐसा काम कर गए, वो इस देश को ये ताकत दे गए, तुमने एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना लो। अगर आज एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता, मैं भी गांधी को दोषी मानता। लेकिन जब हमने अपने मन का प्रधानमंत्री बना लिया, तो हमारे संग कोई धोखा नहीं हुआ। और जैसे हमने प्रधानमंत्री बनाया, आज उसने देश बेच दिया, आज उसने हमारे अधिकार छीन लिए। मेरी मातृभूमि पर उसने हाथ डाल दिया, मेरे गलेवान पे हाथ डाला ये, क्योंकि मैं किसान हूँ। और किसान के गलेवान पे हाथ डाला है, तो इस हाथ को पीछे कर ले। ये गांधी जी की भाषा है। चंद्रशेखर को जगा दिया, कहीं भगत सिंह को जगा दिया, तो दिक्कत पड़ जाएगी। संघर्ष कब तक आप लोग? संघर्ष जब तक हमें हमारी जमीनें सुरक्षित नहीं करा लेंगे, MSP लागू नहीं हो जाएगी, कानून नहीं बन जाएगा, ये संघर्ष हटने का इसमें कोई सवाल ही नहीं है। बेकार में सरकार गुमराह कर रही है देश को, बेकार में। ना मानेंगे, हम नहीं मानेंगे बिल्कुल। एक आदमी बेकार की नौटंकी केवल हमारे देश को गुमराह करने के लिए। आपके हाथ में कैमरा है, आपके हाथ में माइक है। एक आदमी यहाँ कह दे पीछे लौटेंगे, मेरे चांद पे जूता मार के जाना।